बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। दुनिया का सबसे मशहूर फल केला है। इसमें सारी विटामिन्स होती हैं। इसमें काफ़ी मिकदार में कैल्शियम, पोटाशियम और बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी पाए जाते हैं। इसमें बेशुमार बीमारियों की शिफा है। बनानास का कंटिन्यूसली यूज़ ग़िज़ाई कमी को पूरा करता है, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को भी पूरा करता है। आज की वीडियो में मैं आपको बनानास के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में बनानास खाएं तो इससे आप कौन से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इनको प्रेगनेंसी में केला खाना चाहिए या नहीं, तो इनको बिल्कुल खाना चाहिए। आप डेली 2 बनानास ले सकते हैं। इसके बेनिफिट्स पर नज़र डालने से पहले हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को जान लेते हैं। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखें तो USDA के मुताबिक अगर हम 100 ग्राम बनानास लेते हैं तो इसमें जो न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें 69 कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 22 ग्राम, शुगर 12 ग्राम, प्रोटीन 1 ग्राम, फाइबर 2 ग्राम। इसमें विटामिन B1 जो होता है वो 0.031 मिलीग्राम होता है, विटामिन B2 0.073 मिलीग्राम, विटामिन B3 0.665 मिलीग्राम, विटामिन B6 जो है वो 0.367 मिलीग्राम और विटामिन B9 जो है वो 20 mcg और विटामिन A जो है वो 6 IU होता है और पोटाशियम जो है वो 358 मिलीग्राम, सोडियम 1 मिलीग्राम, कैल्शियम जो है वो 5 mg, आयरन 0.26 और फास्फोरस जो है वो 22 mg, मैग्नीशियम 27 mg और जिंक जो है वो 0.15 mg होता है। आइए अब हम इसके बेनिफिट्स पर नजर डालते हैं। इसमें आयरन होता है, इसके यूज से आपको प्रेगनेंसी में खून की कमी नहीं होती। केले में मौजूद प्रोटीन की मिकदार इंसानी जिस्म में मौजूद खुश रहने वाले हार्मोन्स को बढ़ाता है। बनाना में फोलिक एसिड होता है जो बच्चे की दिमाग की ग्रोथ करता है और इसके दिमाग की डेवलपमेंट करता है। इससे बच्चों की प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं होती, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड दिया जाता है। तो ये आपके लिए केले बहुत ही बेस्ट हैं, इसलिए आपको प्रेगनेंसी में मस्ट यूज़ करने चाहिए। इसमें विटामिन B6 होता है जो आपके प्रेगनेंसी में सुबह के टाइम आपका दिल वगैरह ख़राब होता है उसको ये कंट्रोल करता है। इसमें नेचुरल शुगर काफ़ी मिकदार में होती है, तो प्रेगनेंसी में जिन लेडीज़ की शुगर लेवल जो है वो लो रहती है तो वो इसका यूज़ कर सकती हैं। इसमें फाइबर मौजूद होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखते हैं। कॉन्स्टिपेशन वगैरह में भी ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। इसमें विटामिन C होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, खून में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनको खत्म करता है। ये आपकी बॉडी में हेल्दी प्रोग्रेस को मेंटेन रखता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर आपको भूख का एहसास हो रहा हो और आप वक्ती तौर पे बनाना खा लें तो वक्ती तौर पर आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका पेट भर चुका है। इसमें पोटाशियम पाया जाता है, यह आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और खास तौर पर आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। ये नेचुरल स्ट्रेस बूस्टर है। प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से अक्सर लेडीज़ को डिप्रेशन भी हो सकता है, तो ऐसे में बनानास आपकी टेंशन को कम करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। इससे आपका मूड अच्छा हो जाता है और एंजाइटी जो है वो रिलीज हो जाती है। जहाँ हर चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं वहाँ हर चीज़ के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो अब मैं आपके साथ इसके कुछ साइड इफेक्ट्स शेयर करती हूँ। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके शुगर लेवल को बढ़ा देता है, जो कि आपके और आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही कुछ लोगों को बनाना से एलर्जी भी हो सकती है, तो ऐसे में उन लोगों को इससे एहतियात करनी चाहिए। अब मैं आपको बनाना को यूज़ करने के कुछ इजी तरीके बताने वाली हूँ। आप इसको ऐसे सिंपल भी खा सकते हैं और इसका शेक वगैरह बनाकर भी पी सकते हैं, या इसमें ब्राउन शुगर और हनी डालकर इसकी स्मूदी भी बनाकर ले सकते हैं। इसके अलावा आप केले को मैश करके इसमें थोड़ा सा शहद डाल लें और इसमें थोड़ा सा फ्लोर ऐड करके इसको पैन में फैलाकर पैनकेक्स भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। और आप इस पर चावलों का आटा डालकर और बेकिंग सोडा और हनी ऐड करके इसको 15 मिनट तक बेक कर लें और इसको आप इस तरह से भी इंजॉय कर सकती हैं। इसके अलावा अखरोट वगैरह के साथ मिक्स करके इसको आप मफिन वगैरह में भी डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इसको फ्रीज किया हुआ है तो आप इसको आइसक्रीम में डालकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दलिया वगैरह खाती हैं तो उसमें नट्स ऐड करें और साथ में आप केले के छोटे छोटे पीसेस काट के उसको भी बीच में उसमें भी ऐड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।